शाम साहब, ये अहम मसाइल उनको देखते हुए चूँकि हमने सारी चीज़ें भी सुनी, अब तक जो भी मामलात रहे, अब तक जो भी गुफ्तगू सामने आई, या ट्रंप को हम पहले भी आजमा चुके हैं, किसकी पॉलिसी जो है वो आपको प्रो अमेरिका नज़र आ रही है कि अमेरिकन के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करिए बेहतर तरीके से? देखिए, हम ना आप देख लें, अमेरिका की तारीख में शायद ये पहला इलेक्शन है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ख़वातीन के मामले को लेके आज नंबर 1 इशू जो है ना वो ख़वातीन का हो चुका है। चाहे उनकी आज़ादी का मसला हो, अबॉर्शन का मसला हो, और उनके हकूक़ मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब में उनके साथ जो हैरेसमेंट होती है उनका मसला हो। तो आज बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि एक बड़ी अमरीकी ख़वातीन की तादाद है वो इसलिए कामला हैरिस के साथ खड़ी है। दूसरा, जो ट्रंप को नुकसान पहुंचा ना, ये जो 3 बातें आपने गिनवाई हैं, जो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आप आता है ख़वातीन के बारे में, वो ये कि उन्होंने बड़े नाज़ायबा अल्फाज इस्तेमाल किए कामला के बारे में, और फिर उसको ख़वातीन ने बड़ा बुरा माना, और फिर उन्होंने सॉरी करके वापस दिया कि मेरा ये मकसद नहीं था, लेकिन बाय दैट टाइम डैमेज हैड डन। तो ये अब देख रहे हैं कि ये क्योंकि 2-2.5-3 हफ्ते पहले की बात है जब इस तरह की बातें हुई थी, तो उसके बाद से ना एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पब्लिक ओपिनियन बनी, और मेन फोकस जो अबॉर्शन पे आकर हो गया। अबॉर्शन आपको पता है एक मशहूर केस है जो 22 जनवरी 1973 को ये ख़त्म किया गया था। रियो एंड वेड 2 बंदे थे, और रियो जो था कहा जाते हैं कि वो एक पीछे उसके कुछ और लोग खड़े थे जो एक सपोर्ट करती थी लॉबी, और वेड को एक और सपोर्ट करती थी। तो वहाँ पे ये केस ख़त्म हो गया था, और वहाँ पे अदालत ने ये फ़ैसला जो है ना ये 7-2 से सुनाया था, और कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि औरत के हकूक़ हैं, और उसको मना किया जाए कि आपका जो है ना ये अबॉर्शन का हक़ जो है ना वो नहीं होगा। पहले हमेशा से अबॉर्शन का ये हक़ जो है ना वो नहीं मिलता था, ये मिल गया। फिर आप देख लें ये फ़ैसला टर्न हुआ जाके 22 जून 2022 में, ठीक है ना, जून 24 2022 को, और उसके बारे में ये कहा जाता है ये 5-4 से फ़ैसला हुआ था। आमना ये जो है ना टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। इसमें कहा जाता है, बल्कि ये क्लेम करते हैं, अगरचे हुकूमत में नहीं थे ये अपना ट्रंप साहब, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने करवाया था, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी जो अमीर लोगों की थी, जिनमें ये भी, क्योंकि ये बात मानने वाली बात है, डे 1 से ये अबॉर्शन के ख़िलाफ़ रहे हैं, उसके बाद सेम सेक्स मैरिज के ख़िलाफ़ रहे हैं, क्लर्जी को सपोर्ट करते हैं, शराब वो कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी नहीं पी। ख़वातीन के मामले में तो खैर बहुत ही इल्ज़ामात हैं उन पर, लेकिन शराब कहते हैं उन्होंने कभी नहीं पी। लेकिन अब तो वो ये भी तो उन्होंने जो हमने देखा है कि अक्टूबर में गालिबन उन्होंने जो चेंज किया अपनी थोड़ी सी पॉलिसी, उन्होंने ये शिफ्ट की कि वो ये कह रहे हैं कि वो वीटो कर देंगे अगर वो री-इलेक्ट होते हैं अबॉर्शन पे जो बैन है उस। देखिए हम ना वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना जिसको वीटो करने के इरादा है उनका। जिस तरह कहा जा रहा है कि 420 लोग, जिनके 23 लोग हैं जिनको सजाएं हुई थी कैपिटल हिल पे हमला करने पे, रिसरेक्शन 6 जनवरी 2021 को, वो कहते हैं वो भी मैं माफ़ कर दूंगा। वो तो एक लंबी लिस्ट है जो उनको करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट भी, डीप स्टेट भी परेशान है क्या होगी। तो देखें जो असल बात थी ना वो ये थी, जो मामला जो जजेस की जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है ना, इस तरह अमेरिका में भी होता है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में सियासी बुनियादों पे लगाए जाते हैं। अगरचे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनका हेयरिंग का सिस्टम है जो उनकी बड़ी देर के बाद उनको अप्रूव करता है, लेकिन ये 3 जज कहा जाता है कि उस वक्त जो लगाए गए थे ना वो बिल्कुल अबॉर्शन के ख़िलाफ़ थे, और कहा जाता है चुन के उनमें ये ट्रंप भी शामिल थे और 2 बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने ये काम करवाया। तो ये ओवरटर्न हो गया फ़ैसला। अब ये ख़वातीन जो है ना अमेरिका में सब बड़ी परेशान है, और इसी को लेके वेस्ट के लोग भी परेशान है कि अमेरिका जो वोट हम कह सकते हैं कि उसका असर पाकिस्तान पे उसका झुकाव हो सकता है कामला बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये लग रहा है आमना, आखिरी बात मुझे लग रही है कि मैं 2-2.5 दिन पहले तक ये सोच रहा था कि शायद ट्रंप के चांसेस जीतने हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मुकाबले में, देख लें लास्ट मिनट पे जो चीज़ें आ रही हैं वो कामला के हक़ में आ रही हैं, और उसमें कहा जा रहा है मेजॉरिटी वोट जो है ना वो ख़वातीन का होगा। और फिर ये जो स्विंग स्टेट हैं, जो पहले भी बात होती है, मैंने बताया आपको कि ये जो 7 स्टेट हैं, 7 में से पेंसिल्वेनिया बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके 20 वोट्स हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ट्रेडिशनली ये था डेमोक्रेट के पास पहले, जिसको विन ओवर कर लिया इवेंचुअली जाके रिपब्लिक ने, और इस पे बड़ा काम किया। वो कहते हैं अल्टीमेटली यहाँ से साबित होगा अगर वहाँ पे वो हार जाते हैं डेमोक्रेट। 1 बाय 1 करके हम तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।